कि बिल्किस बानो 20 साल की उम्र में 5 महीने प्रेग्नेंट थी जब उनके उन 11 पड़ोसियों ने उनका गैंगरेप किया, जो सारे उनके हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हमारा जहन कबूल नहीं कर पा रहा है कि कैसे इतने ज़्यादा खूंखार दरिंदे मुजरिमों को और किस बिना पे इन मुजरिमों को रिहाई मिली। जाने कि अब आने वाले वक्तों में औरत जो है वो हिंदुस्तान में बिल्कुल महफूज नहीं है। क्या अब हम ये माने कि आने वाले हिंदुस्तान में मुआशरा और सोसाइटी जो है वो रेपिस्ट और मर्डरर से जो है चलाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त के दिन एक बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक ख़बर हमारे सामने आई कि किस तरीके से 2002 में हुए गोधरा कांड और गुजरात के मुसलमान जेनोसाइड में बिल्किस बानो के गैंग रेप के 11 मुलजिमों को बहुत इज्जत के साथ और गारलैंडिंग करते हुए, मिठाई खिलाते हुए आज़ाद कर दिया गया। आज की ये कॉन्फ्रेंस जो है वो ये अफसोस जाहिर करने के लिए हमने बुलाई है कि किस तरीके से 2002 में जो गोधरा कांड में मुसलमानों के साथ हुआ, तशद्दुद की जो इंतहा हुई वो हमसे छिपा हुआ नहीं है। हम 2002 की बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी ऐसा इंसिडेंस नहीं है जो हमें मालूम ना हो। हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे 15 अगस्त की, वो 15 अगस्त जिसको आज हमने अमृत महोत्सव के नाम से मनाया, ये कहते हुए कि हमने हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए। मैं नहीं मानती ऐसी आज़ादी को जिस मुल्क में आज भी औरत के साथ गैंग रेप करने वालों को फूल पहनाया जाता हो, मिठाई खिलाई जाती हो। मैं नहीं मानती ऐसी आज़ादी को जहां आज गोधरा कांड जैसे बहुत ही हीनियस और बारबरिक एक्ट अंजाम देने वालों को बाइज्जत बरी किया जाता हो। मैं नहीं मानती ऐसे मुल्क के ऐसी आज़ादी को जहां आज भी जुडिशरी और जस्टिस जो है वो किसी नाम पे दी जाती है और किसी आइडेंटिटी के बेसिस पे दी जाती है। तो बहरहाल हमारी आज की कॉन्फ्रेंस जो है वो बिल्किस बानो के साथ अपनी सॉलिडारिटी पेश करने के लिए हमने यहाँ पर रखी है और हम इसमें थोड़ी सी रोशनी इस बात पर डालना चाहेंगे कि बिल्किस बानो 20 साल की उम्र में 5 महीने प्रेग्नेंट थी जब उनके उन 11 पड़ोसियों ने उनका गैंगरेप किया, जो सारे उनके रिश्ते में या मोहब्बत से, जिनको वो चचा कहती थी, किसी को वो भाई कहती थी, ये डॉक्टर थे, ये लॉयर थे। और उसके बाद इनकी 3 साल की बच्ची को, इनकी 2.5 साल की भतीजी, इनकी 1.5 साल की भतीजी को और इनके घर के 7 लोगों को उन लोगों ने कत्ल किया। उसके बाद ये एक बहुत लंबी जंग चली जिसमें कई सालों के बाद जाके बिल्किस बानो को ये उम्मीद बंधी कि उनके केस में जो 11 आरोपी थे वो जेल में डाले गए और उनको कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई। लेकिन हमारी वो जो थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण थी वो 15 अगस्त को 75 साल आज़ादी के जब जश्न मनाया जा रहा था पूरे हिंदुस्तान में, तो वो उम्मीद की किरण भी ख़त्म हो गई और हम पूरी तरीके से हमारे हिंदुस्तान की जुडिशरी से अब मायूस हो चुके हैं क्योंकि हम ये जिसे कहते हैं कि इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हमारा जहन कबूल नहीं कर पा रहा है कि कैसे इतने ज़्यादा खूंखार दरिंदे मुजरिमों को और किस बिना पे इन मुजरिमों को रिहाई मिली जबकि उनको आजीवन काराकास की लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई गई थी। एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा जो है कि क्या जुडिशरी आज, जो इसको हम मानते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन होती है, गवर्नमेंट के ओवरशैडो हो चुकी है? क्या आज हमारी जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट की सरपरस्ती में चल रही है? क्या आज इस मुल्क में इंसाफ जो है वो नाम पे और पहचान पे दिया जाएगा? क्या हम ये माने कि अब आने वाले वक्तों में औरत जो है वो हिंदुस्तान में बिल्कुल महफूज नहीं है? क्या अब हम ये माने कि आने वाले हिंदुस्तान में मुआशरा और सोसाइटी जो है वो रेपिस्ट और मर्डरर से जो है चलाई जाएगी? यानी कि ये वो लोग जो 11 लोग छोड़े गए हैं, हम डिमांड करते हैं कि इनको इनकी सज़ा में वापस लिया जाए, इनकी जो रिहाई दी गई है उसको कैंसिल किया जाए। और हम इस बात की तकलीफ़ हमें बहुत ज़्यादा है और हम कतई इस बात को कंडम करते हैं कि किस तरीके से उन 11 मुजरिमों को सिर्फ छोड़ा ही नहीं गया बल्कि उनको बड़ी इज्जत के साथ उनकी जो है उनका वेलकम किया गया, उनको फूल हार पहनाए गए। और शर्म नहीं आई एक बीजेपी के नेता को ये कहते हुए कि वो सारे के सारे
एक ब्राह्मण हैं और उनके अंदर बहुत सारी अच्छी खूबियाँ भी हैं। मुझे तो लगता है कि उनको ये बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था कि वो अपने लिए ये खूबी नहीं बता रहे हैं कि वो ब्राह्मण हैं तो उनके अंदर, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि इसका मतलब अब हर ब्राह्मण से हमें डरने की ज़रूरत है। तो बहरहाल गवर्नमेंट ने और जुडिशरी ने मिलके जो गुजरात में ये कांड किया है, ये जो पॉलिटिकल जिसे कहते हैं कि एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं, या ये इनडायरेक्टली हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि अब ये अपने पावर का मिसयूज़ करके किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्किस बानो के जो गुनाहगार हैं उनको वापस जेल दी जाए, उनकी सज़ा को वापस कंटिन्यू किया जाए, ये हमारी सख्त से सख्त डिमांड है। और मैं समझती हूँ कि जब तक ये नहीं होता है, ये वापस नहीं जाते हैं, पूरा हिंदुस्तान और पूरे हिंदुस्तान की औरतें जो हैं वो सड़कों पे रहेंगी। हम हड़ताल करते रहेंगे, हम स्ट्राइक करते रहेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक हम में दम बाकी है।